नमस्कार, आप सभी का रमेश रुयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में एक्सपर्ट कमेटी का खेल समझिए। आज मैं एक नई भर्ती का एक्सपर्ट कमेटी का खेल दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये खेल कौन सी भर्ती का है? जब ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट में जाता है तो हाईकोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वकीलों को इतनी भयंकर रूप से फटकार और डांट लगाते हैं और अपने आदेश में जो बात लिखते हैं जिससे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और पूरा सिस्टम शर्मसार हो जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वकील कोर्ट के सामने बार बार अपोलॉजी खेद प्रकट करते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट इतनी भयंकर रूप से टिप्पणी करते हैं पूरे सिस्टम को लेकर। जो आदेश में क्या लिखा है उसका अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद दोनों बताऊंगा। उस आदेश में जो लिखा गया है वो हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा, जिसको आप देख लेंगे, सुन लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एक्सपर्ट, इतने महाज्ञानी एक्सपर्ट कहाँ है, कितना बड़ा खेल है और ये एक षड्यंत्र है। किस प्रकार से बेरोजगारों को लूटा जाता है और उनके साथ अन्याय किया जाता है, उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया जाता है, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है। ये खेल कितना भयंकर और गंभीर है। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में एक्सपर्ट कमेटी का खेल आपको 2 वीडियो के माध्यम से बताया, जिसमें आईआईटी, एनआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी फेल हो गए, यहां तक वैज्ञानिक भी फेल हो गए। वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज जो एक्सपर्ट कमेटी का खेल है ये बहुत भयंकर है, आप ये खेल जरूर देखिएगा। ये एक्सपर्ट कहाँ है और ये कौन लोग हैं वो भी देखिएगा, उनके नाम भी बताऊंगा। ये एक्सपर्ट कौन है जो इतने बड़े महाज्ञानी हैं, इनसे एक बार तो ये रिपोर्ट बनानी अपन को भी सीखनी चाहिए। इतना ज्ञानी और इतना तर्क संगत के साथ, आर्गुमेंट और फैक्ट के साथ एनालिसिस से ये रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको देखने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो खेल है पशुधन सहायक भर्ती का, 2022 की भर्ती है। इसकी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। यह खेल बहुत भयंकर है, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन को भी तलब कर लिया जाता है और उनके वकील भी पेश होते हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से भी एफिडेविट फाइल किया जाता है। अब मैं इस खेल को समझाऊंगा और इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को दिखाऊंगा। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको एक्सपर्ट कमेटी का खेल समझ में नहीं आएगा। आज इतने सबूत और प्रमाण के साथ दिखाऊंगा, जो लोग बोलते हैं कई तरह की बातें, वो आपको समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या है। पशुधन सहायक भर्ती का मामला है और जिसमें मामला यह है कि पहले मामला सिंगल बेंच में जाता है और सिंगल बेंच में किस मामले को लेकर जाता है वो मैं पर्सन बताता हूं और उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद जो राजस्थान हाईकोर्ट अपने आदेश में जो कहते हैं 1 पेज में हिंदी में, वो मैं आपको सुनाऊंगा। प्रश्न जो पूछा जाता है वो सबसे अच्छा और शानदार प्रश्न पूछा जाता है, वो आपकी स्क्रीन पर है। जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, छाबड़ा, सूरतगढ़, कोटा और काली सिंध। अंग्रेजी में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज हैज राजस्थान लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आंसर मानता है छाबड़ा। छात्रों का कहना था कि इसका आंसर है सूरतगढ़। लेकिन ऐसा ही प्रश्न बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2022, जो आपकी कंप्यूटर संगणक भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न आया, जो प्रश्न संख्या मास्टर क्वेश्चन पेपर का 42 नंबर क्वेश्चन था। उसमें इतना ही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज हैज द राजस्थान बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, और इसमें पूछा गया कि लार्जेस्ट। जब यह मामला सिंगल बेंच में जाता है, सिंगल बेंच में जाने के बाद उस आदेश की जो कुछ अंश हैं आपके, उसके बाद डबल बेंच और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। आप वेट कीजिएगा, खेल पूरा जरूर देखिए, तभी थोड़ा आनंद आएगा कि खेल कितना भयंकर और ये एक्सपर्ट कितने महाज्ञानी हैं। जब ये मामला जाता है सिंगल बेंच में, जिसमें जस्टिस अरुण बंसाली जज साहब इसका फैसला सुनाते हैं, छात्र इस संबंध में अपने सबूत पेश करते हैं कि जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखते हैं, जिसमें
दिखाया जाता है कि सूरतगढ़ है वो 2820 मेगावाट पावर प्लांट है उसकी क्षमता, और छाबड़ा की 2320 मेगावाट है। बोर्ड के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, एक्सपर्ट कमेटी क्या कहती है, वो आपके स्क्रीन पर है। एक टेक्स्ट बुक का हवाला दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि इस बुक में ये लिखा गया है। दूसरा जो एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि छाबड़ा है वो सूरतगढ़ से ज्यादा विद्युत उत्पादन करता है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन छाबड़ा ज्यादा विद्युत उत्पादन करता है, ये एक्सपर्ट कमेटी कहती है। और वो बोर्ड के जो एक्सपर्ट कमेटी है वो कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा लेकर के पेश होते हैं और बोलते हैं कि छाबड़ा ज्यादा कैपेसिटी है, जो बिजली का उत्पादन है, जो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है छाबड़ा की। एक्सपर्ट कमेटी अपने राजस्थान का भूगोल, डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना जो लेखक हैं राजस्थान का भूगोल, उस बुक के रिकॉर्ड को पेश करते हैं और उसमें वो दिखाते हैं कि छाबड़ा 2320 और सूरतगढ़ मात्र 1520 मेगावाट है। लेकिन ये खेल इतना भयंकर है, यही पर्सन आर्थिक अन्वेषण उद्योग विभाग 25 मार्च 2018 को परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में यह प्रश्न आया। एसीएफ जो परीक्षा है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाले 18 फरवरी 2021 को, इस परीक्षा में भी यह प्रश्न आया। इन दोनों परीक्षाओं में इसका आंसर सूरतगढ़ माना गया, जिसकी परीक्षा एसीएफ की आरपीएससी ने करवाई। लेकिन ये छाबड़ा मान है। जो कंप्यूटर संगणक भर्ती का पेपर हुआ 15 दिन बाद, उसमें इन्होंने सेम पर्सन था, उसमें उन्होंने सूरतगढ़ मान लिया। अब ये मामला आया यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट में जब छात्रों ने रखी तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी और प्रोडक्शन डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं, अलग अलग बातें उन्होंने अपने कही। लेकिन जब ये मामला डबल बेंच में जाता है और उस समय छात्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से एक आरटीआई लगाकर दस्तावेज लेकर आते हैं, आरटीआई का रिप्लाई, उस सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की इतनी बड़ी ताकत, जिसके बाद उस एक्सपर्ट कमेटी के पूरे राज सामने आ गए कि क्या षड्यंत्र है। जब यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट सिंगल बेंच इन छात्रों को हरा देती है कि एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन है, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे और ये जो एक्सपर्ट ने माना है वो सर्वोपरि है, छात्र हार जाते हैं। इस मामले की पैरवी करने वाले जो अपीलेंट की तरफ से वकील मिस्टर महावीर भंवरिया जी और मिस्टर विशाल राज मेहता और तमाम एडवोकेट थे, सरकार की तरफ से डबल एजी और चेयरमैन की तरफ से मिस्टर एचपी शर्मा और विनीत सांध्या और कई वकील थे। अब ये जब मामला डबल बेंच में स्पेशल अपील रिट लगाई जाती है, खेल यहीं से शुरू होगा। जब आरटीआई आती है उसके बाद खेल शुरू होता है, तब तक एक्सपर्ट कमेटी का पता भी नहीं लगता है। डबल बेंच में यह मामला जाता है और डबल बेंच में जाने के बाद मामले की 29 सितंबर 2022 को मामला रजिस्टर्ड होता है और 30 सितंबर 2022 को इस मामले की सुनवाई होती है। उस दिन नोटिस इश्यू होते हैं और पूरी भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया जाता है, इस अपील के अधीन रख दिया जाता है। 1 दिसंबर 2022 को जब राजस्थान सिंगल बेंच से ये छात्र हार जाते हैं तो ये एक आरटीआई लगाते हैं। वो 26 जुलाई 2022 के अंदर, जुलाई के अंदर वो एक आरटीआई दस्तावेज लेकर आते हैं और जब 1 दिसंबर 2022 के अंदर सुनवाई होती है तब ये 26 जुलाई 2022 को आरवीएनएल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान से जो आरटीआई रिप्लाई पेश करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हैरान हो जाता है। 19 जनवरी 2023 को इस मामले की सुनवाई होती है। तब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वकील मिस्टर विनीत सांध्या एडवोकेट साहब पेश होते हैं और बोलते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष की तरफ से जो हरिप्रसाद चेयरमैन जी हैं, उनकी तरफ से हम एफिडेविट फाइल करेंगे। कोर्ट कहता है ठीक है, 24 जनवरी 2022 को इस मैटर को सुनेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष उस एफिडेविट में कहते हैं कि दोनों प्रश्न पत्रों में कोई भी किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।
कंप्यूटर संगणक भर्ती में हमने सूरतगढ़ माना, सही माना, यहाँ पर हमने सूरतगढ़ माना, सही माना, क्योंकि उसे में छाबड़ा था नहीं, इसलिए हमने सूरतगढ़ मान लिया। कंप्यूटर संगणक भर्ती में ऑप्शन में सूरतगढ़, छाबड़ा नहीं था उसमें, इसलिए हमने उसमें सूरतगढ़ मान लिया। बट इसमें छाबड़ा और सूरतगढ़ है, इसलिए हमने इसमें सूरतगढ़ माना। कोई किसी प्रकार की गलती नहीं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष अपने एफिडेविट में कहते हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कहा जाता है कोर्ट में कि हम इसमें एक नई इंडिपेंडेंट न्यू एक्सपर्ट कमेटी गठित कर देंगे और उससे हम जांच करवा लेंगे, जो भी इसमें त्रुटि होगी हम इसमें सुधार कर लेंगे, ये कहा जाता है। उसके बाद 25 जनवरी को जब इस मामले की सुनवाई होती है तब कहा जाता है कि कमेटी गठित कर दी गई है और 30 जनवरी को इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और 2 फरवरी को फैसला आता है। अब जब फैसला आता है तब सामने आता है मामला। जो नई एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाती है उस खेल को समझिएगा कि वो खेल कितना अच्छा है। आप अंग्रेजी में लाइव स्टॉक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 का मामला है। यह मामला क्वेश्चन नंबर 38 का है, जो सूरतगढ़ या छाबड़ा में से कौन सा बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। अब मैं आपको आदेश है जो उसकी, जो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, स्पेशल लीड पिटिशन जो आपकी है SAW 847/2022। अब ये जब मामला जाता है और उसके अंदर एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाती है और एफिडेविट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन कह देते हैं कि इसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और उसमें 2 एक्सपर्ट आते हैं और वो एक्सपर्ट एक डॉक्टर योगेश कुमार सबल जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एक श्रीमान सुरेश चंद्र जाट असिस्टेंट प्रोफेसर। ये नई एक्सपर्ट कमेटी के अंदर ये 2 प्रोफेसर रहते हैं और इन एक्सपर्ट कमेटी के प्रोफेसर 3 बुकों का उदाहरण देते हैं। राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना, जो संस्करण 2022 आपके स्क्रीन पर है। एक राजस्थान का भूगोल 2023 का जो संस्करण है डॉक्टर LR भल्ला, और राजस्थान ज्ञान वितान जो आपकी लेखक डॉक्टर सर्वय दमन मिश्र और संस्करण 2022 पेज नंबर 381। ये 3 बुकों का आधार मानकर कहते हैं कि इसका आंसर छाबड़ा ही होगा। लेकिन जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो इनका ये कहा जाता है बोर्ड की तरफ से कि आपका विवाद जो संगणक भर्ती में जो आया हुआ पर्सन और ये पर्सन दोनों को लेकर है, हम इसको कमेटी के सामने पेश करके त्रुटि करके हम जांच करवा लेते हैं और इसमें सुधार कर देंगे। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी उस संगणक भर्ती में आए हुए पर्सन को कंसीडर ही नहीं करती, कोई ओपिनियन नहीं देती, बेसलेस ओपिनियन। आपने सभी ने देखा है पीछे की भर्तियों में कई एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन में कोई आधार नहीं आता है, ऐसे खारिज कर दिया जाता है। तो इसमें बुकों का एग्जाम्पल देकर और प्रूफ पेश करके खारिज कर दिया कि इसका आंसर छाबड़ा ही होगा। लेकिन उसके बाद जब 26 जुलाई 2022 को जो RTI आती है वो पेश की जाती है, उस RTI में पेश किया जाता है तो ये इश्यू कोर्ट के सामने ये नहीं रहता है कि लार्जेस्ट और बिगेस्ट एक ही बात है। कोर्ट ये भी कहता है कि राजस्थान में 2 तो बड़े पावर प्लांट स्टेशन नहीं हो सकते, क्योंकि डेटा फैक्ट एक बड़ा होगा और उससे 2 नंबर पर ये आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें वो ऑप्शन नहीं है तब हमने वो ले लिया, वो ऑप्शन है वो ले लिया। मैटर यहाँ वो नहीं है। तब बाद में यहाँ पर पूरा डेटा रखा जाता है और जब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी जाती है 30 जनवरी को, जब 2 फरवरी को रखी जाती है, तो कोर्ट ये कहता है कि आपकी एक्सपर्ट इतने महानुभाव जिन्होंने कंप्यूटर संगणक भर्ती में आए हुए पर्सन को क्यों नहीं कंसीडर किया, इस पर ओपिनियन क्यों नहीं रखा आपकी एक्सपर्ट कमेटी ने। तो HP शर्मा चेयरमैन की तरफ से जो ज्वाइन करते हैं और वो कहते हैं कि साहब हमने दोनों क्वेश्चन पेपर एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखे गए हैं और उन्होंने जो ओपिनियन दिया वो हमने आपके सामने रख दिया, उन्होंने जो कंसीडर किया हमको कोई इसमें लेना देना नहीं है। लेकिन अब एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन पर राजस्थान हाईकोर्ट अपनी टिप्पणी करता है, जो आदेश के अंदर
जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है डबल बेंच का, पेज नंबर 9 पर वो टिप्पणी का जो पैराग्राफ है वो अंग्रेजी में आपके स्क्रीन पर है, उसका हिंदी अनुवाद में सुनाऊंगा। आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत हिंदी अनुवाद में इधर उधर हो ट्रांसलेट करने में, तो उसके लिए माफ़ी है, और आप स्वयं में वेबसाइट से डाउनलोड करके उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में। अब मैं हिंदी अनुवाद पढ़ाऊंगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर राजस्थान हाईकोर्ट इतनी भयंकर और इतनी गंभीर टिप्पणी करते हैं और डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं कि लाखों भविष्य के छात्र को आप चकनाचूर कर रहे हैं। वो आप पूरा हिंदी अनुवाद सुनिएगा। पेज नंबर आपको मैंने बताया 9 नंबर पेज पर है, हिंदी में अंग्रेजी में आपके स्क्रीन पर है। हाईकोर्ट कहता है अपने आदेश में, हमारा स्पष्ट मत है कि इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्देश की अनदेखी करने का सुनियोजित प्रयास किया गया है। सुनियोजित, न्यायालय के प्रासंगिक निर्देश की अनदेखी करने का सुनियोजित प्रयास किया गया है। आप ये टिप्पणी समझ सकते हैं कितनी भयंकर है। दूसरी संभावना यह है कि बोर्ड के अधिकारी पूरी तरह से अक्षमता से ग्रस्त हैं। आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर है। कैपेबल ही नहीं है बोर्ड के अधिकारी इस मामले को निस्तारण के लिए, कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यधारी नहीं है। इसका मतलब सस्पेंड कर देना चाहिए सरकार को। यह भयंकर टिप्पणी कोर्ट अपने आदेश में कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, आगे सुनते जाइए। राजस्थान राज्य में विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। बेरोजगार युवा परीक्षार्थियों में उपस्थित होते हैं और प्रश्न पत्रों में छोड़ी गई विसंगतियां उनकी आकांक्षाओं को चकनाचूर कर देती है। इतनी भयंकर टिप्पणी। और क्या कहलाएंगे हाईकोर्ट से, क्या कहेगी हाईकोर्ट इससे ज्यादा? आप समझ सकते हैं इससे ज्यादा कोर्ट क्या कहेगी? चकनाचूर कर देते हैं आप बेरोजगारों की आकांक्षाओं पर और उनकी संभावनाओं को कम कर देते हैं, क्योंकि उनमें से कई मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियां अनिश्चितता के कारण बाहर हो जाते हैं। परिणाम रद्द या उलट होने पर भारी खर्च होता है और कीमती समय भी नष्ट हो जाता है। अरे भैया, कोर्ट से क्या कहलाओगे? शर्म तो करो, पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया। यह राजस्थान हाईकोर्ट पशुधन सहायक भर्ती के फैसले में कह रहा है और दुनिया ज्ञान दे रही है कि कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत सही है, एक्सपर्ट। अब जिसको जैसे नौकरी मिल जाती है वो उसको अपना सही बताएगा। एक्सपर्ट को सही मानने वालों को शर्म आनी चाहिए, एक्सपर्ट को भी शर्म आना चाहिए। और ऐसी टिप्पणी आने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को तो जुर्माना लगाना चाहिए, एक्सपर्ट पर ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होता। अब आगे सुनते जाइए। कर्मचारी चयन बोर्ड को एक विशेषज्ञ निकाय माना जाता है और इसके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्रों में ऐसी मूलभूत विसंगतियों के लिए कोई जगह नहीं है। बोर्ड के अधिकारियों को तर्कसंगत रूप से कार्य करने और दो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए समान प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ तुलनात्मक विश्लेषण करने का अवसर दिया गया था। कोर्ट यह कह रहा है कि हमने कंप्यूटर संगणक और आपकी पशुधन सहायक भर्ती, दोनों भर्तियों में सेम ही प्रश्न आया, उसका एक्सपर्ट कमेटी को तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करना चाहिए, वो हमने आपको अवसर दिया था, लेकिन आप क्या करके लेके आए? शर्म तो करिए। इसी के द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन इस तरह से किया गया विचार पूरी तरह से लापरवाह है। अब क्या कहलाएंगे रे इस स्तर पर? और अब जब आदेश लिखा जा रहा था, पीछे की सुनवाई की बात कर रहे हैं, विद्वान वकील श्री सनाडे ने कहा कि बोर्ड अपनी त्रुटि को सुधारने के लिए तैयार है और ये त्रुटि सुधारी, और इसके परिणाम स्वरूप स्टाफ के अध्यक्ष मतलब बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया हल्फनामा ईमेल के माध्यम से कर्मचारी चयन बोर्ड को जो रिकॉर्ड में लिया गया है, जहां से संबंधित भाग जो आपके नीचे अंग्रेजी में और है, आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं।
जिसमें वो कह देते हैं कि कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है और हमने पूरा एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पर हमने पूरा काम तैयार किया है। मेरा सवाल इतना सा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन बनते हैं वो कोई यूपीएससी की परीक्षा पास करके आते हैं। अरे वो एक्सपर्ट तो कुछ नहीं दिया, कम से कम खुद का दिमाग तो लगा लेते इस भर्ती में। खुद का दिमाग भी नहीं लगा पाए, यूपीएससी परीक्षा पास करके आए। इससे अच्छा तो ये बेरोजगार छात्रों को दे देते ना, तो ये फ्री में रिपोर्ट बना के दे देते और अच्छी रिपोर्ट बना के देते, इतनी तो उनको भी आती है। लेकिन अलग ही है कि समूह है राजस्थान का जो एक्सपर्ट कमेटी को सही बताता है हर मामले में। क्योंकि उनको, मैं आपको बताऊं, जब ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा था तब वो एक हितैषी जो राजस्थान के तमाम नेताजी हैं वो ज्ञापन लेकर करके बार बार चेयरमैन के पास जा आते थे कि रिजल्ट जारी कीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ एक्सपर्ट कमेटी बहुत सर्वोपरि है, दुनिया ऐसे ही मूर्ख है जो घूम रही है कोर्टों के अंदर, और आप तो ज्ञापन लीजिए और आप ज्वाइनिंग दीजिए, नियुक्ति दीजिए, शर्म तो कीजिए। यदि उनको जो ज्ञापन देने जाते थे उनको यदि आदेश पढ़ना नहीं आता हो तो कम से कम किसी अच्छे वकील से अनुवाद करके पढ़ लीजिएगा। यदि आप पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़ना आता हो तो। लगता नहीं मुझे कुछ आपको नॉलेज है, पढ़ना लिखना आता है, तभी तो इसको बिजनेस बना करके अपने निजी स्वार्थ के लिए सिस्टम को कितना डुबा दिया। आज ये जो छात्र 2 फरवरी को फैसला आया था, अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने रिजल्ट में कोई संशोधन नहीं किया है। ये छात्र कहां कहां भटकेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट और जाइए, नहीं माने तो कंटेम्प्ट लगाइए। सरकार किसी मीडिया में नहीं छपा कि इतनी भयंकर गंभीर रूप से टिप्पणी की गई। कभी ये बेरोजगार जो नेता हैं कई संगठनों, कई, अरे किसको दोष दें कि सभी एक ही प्रकार के, कभी अपने सोशल मीडिया पर इसको दिखाएंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर क्या टिप्पणी की है इस मामले में कोर्ट ने, बताएंगे कभी किसी को नहीं बताएंगे। ये लोग तो इन छात्रों के न्याय मांगने वालों के खिलाफ रहते हैं अक्सर क्या सभी। लेकिन इस मामले को लेकर मैं कभी और गंभीर रूप से चर्चा करूंगा। यदि इन छात्रों के पास ये आरटीआई नहीं होती तो ये खेल समझ में ही नहीं आने दिया जाता। उसके बाद आरटीआई लगाई जाती है, वो आरटीआई भी मैं दिखाऊंगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट में कहते हैं कि साहब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट तो ऐसे ही ले आते हैं, इसका इस क्वेश्चन से क्या आधार है। आरटीआई में मांगा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट का क्या नाम है, जिसमें आपके स्क्रीन पर है, जिसमें बताया जाता है कि सूरतगढ़ है जिसकी 2820 मेगावाट है, 1501 है और 7-8 यूनिट जोड़ने के बाद 1320 और जुड़ जाते हैं, इसलिए 2820। उसके बाद उसकी सूरतगढ़ जो थर्मल पावर प्लांट की जो तमाम छाबड़ा की पूछी जाती है तो छाबड़ा की भी जो आपकी है वो 2320 आती है। और उसमें पूछा जाता है कि किस बेसिस पर आपका किया गया है, तो ये आता है कि पूरा प्रोसीजर है जो इंस्टॉलमेंट जो कैपेसिटी प्रोडक्शन के बेसिस पर साथ सूरतगढ़ ही टॉप पर आता है। जब ये आरटीआई में आता है तो कोर्ट कहता है कि डेटा पूरा सामने है, आप 2 भर्तियों के डेटा आपके सामने रख रहे हो, आप ही परीक्षा करवा रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम क्या तर्क दे रहे हैं छाबड़ा और सूरतगढ़ में। और ये प्रश्न आरपीएससी में आ चुके हैं। ये एक्सपर्ट को थोड़ा बहुत विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर ही जाकर देख लेते। लेकिन ये जो तानाशाही बढ़ रही है ना, ये जो तमाम जो ज्ञापन लेके घूमते हैं ना संगठन, ये उन्हीं की वजह से पूरा सिस्टम तानाशाही भ्रष्ट हो रहा है। और ये खेल रचा जाता है और ये खेल रचाया जाता है ये। लेकिन इस सिस्टम को सुधारने वाला ही कोई नहीं है। इतनी भयंकर टिप्पणी बहुत कम समय, बहुत कम फैसलों में की जाती है कोर्ट के द्वारा। मेरा तो यह कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर देना चाहिए कि क्या किया जा रहा है। उसके बाद कोर्ट आदेश देता है इसमें कि इसका आंसर सूरतगढ़ माना जाए, रिजल्ट को रिवाइज किया जाए और ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी का खेल है।
बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी गठित भी कर लेते हैं। मैं पीछे आपको कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में एक्सपर्ट कमेटी का खेल बताया था। कोई ओपिनियन नहीं देते हैं। कई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट का मामला भी सामने आया, ऐसे ही वो करते हैं। एक अकेला इसका नहीं है, किसी सभी का ही है। और सरकार को क्या मालूम, मुख्यमंत्री मंत्री जी का कोई दोष नहीं है, वो थोड़ी देखते हैं, अधिकारियों को निर्देश दे देते हैं। ये लापरवाही अधिकारियों की है, जो सिस्टम में बैठे हुए ऑफिसर्स की लापरवाही है। थोड़ा बहुत एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट खुद को तो पढ़नी आती होगी, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी तो पढ़ना आता होगा। लॉजिक है, यूपीएससी परीक्षा पास करके आए, तैयारी करके आए, चाहे उसमें सेक्रेटरी हो चाहे उसमें चेयरमैन हो, थोड़ा बहुत अपना भी तो कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए। एक बार ऐसे ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती में भी राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने टिप्पणी की थी कि आप एक्सपर्ट कमेटी अपना माइंड ऑफ एप्लीकेशन यूज नहीं करती है जब डिसीजन लेती है तो, और ऐसी बेसलेस ओपिनियन देकर के जो ऑब्जेक्शन है उनको खारिज कर दिया जाता है। अब मुझे बताइए कितनी भर्तियों के अंदर ऐसे आरटीआई लगाई जाती है, आरटीआई के मामले कितने मुश्किल से आते हैं, हर चीजें आरटीआई में मिलती भी नहीं है, कुछ डेटा फैक्ट मिल जाते हैं। ये एक्सपर्ट कमेटी, यदि जो हितैषी हैं राजस्थान बेरोजगार, जो तमाम राजस्थान के जो बेरोजगार हितैषी हैं, वो एक ज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दें, आरपीएससी को दें और धरना दें, आंदोलन करें कि जो ये एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन है ना, ये वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। हम उसका नाम नहीं मांग रहे, वैसे नाम तो आपकी कोर्ट के आदेश में भी आ गया, मैंने आपको बताया, लेकिन उसका नाम भले ही मत डालो, बट ओपिनियन डालो और ओपिनियन के बाद री ऑब्जेक्शन लो। और डायरेक्शन होना चाहिए कि एक्सपर्ट कमेटी अपना एक तर्क संगत के साथ विश्लेषण करके, एक ग्राउंड के साथ, बेस के साथ ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया कि कोई ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड और ये क्या है। ये खेल बहुत बड़े हैं। मैं भी आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो खेल हुआ है, उन अभ्यर्थियों को भी मैं एक दिन लाइव के माध्यम से आपसे पूरा डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से वो प्रश्नों का खेल है। ऐसा एक भर्ती के अंदर, सभी भर्तियों में सभी एक्सपर्ट सभी प्रश्नों पर नहीं करते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा अन्याय काफी प्रश्नों पर होता है। लेकिन इतना ही मतलब रह गया है, उठाओ पेज, लिखो 4 लाइन, रिजल्ट जारी करो, ज्वाइनिंग दो, जो अन्याय हो रहा है होने दीजिए। ये तो क्या है, 100, 200, 500 लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, निजी स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुड़ रही है, हजारों लोगों की भीड़ जुड़ रही है, ठीक है। सिस्टम क्या बना रखा है। अब ये इस प्रश्न का निस्तारण है, हुआ कि भी सूरतगढ़ है, डेडलाइन फिक्स हो गई। नहीं, जिंदगी भर छात्र परेशान रहते कि आरपीएससी का प्रश्न आता है तो उसमें सूरतगढ़ करें, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रश्न आए तो वहां पर छापड़ा करो, और उसमें भी ऑप्शन देखो कि दोनों दिए हुए नहीं दिए। अब ये प्रश्न ऐसा है कि आपका जन्म कब हुआ, अब उस जन्म में डेट फिक्स है किस कब हुई, बोले कि साहब इसमें इस तारीख को नहीं हुआ था तो ये तारीख ऑप्शन में नहीं थी तो हमने दूसरी तारीख दे। भैया डेट फिक्स है, जिस दिन जन्मा था जिस दिन ही जन्मा था, ऑप्शन में नहीं है तो चारों ऑप्शन गलत है। लेकिन ऐसे बेसलेस ओपिनियन देकर के ऑब्जेक्शन क्या करते हैं, समझ से बाहर है। ऐसे कई भर्तियों कई प्रश्नों के अंदर हुआ है। काफी लोग हो सकता है मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। इसमें भी 2 तरह की राय चलती है। जिन लोगों को गलत प्रश्न सही होने पर नौकरी मिल जाती है तो वो उस सिस्टम का सपोर्ट करते हैं, और जिनके साथ अन्याय होती है तो वो उस सिस्टम का सपोर्ट करते हैं। ये होता है कैसे भी, क्योंकि पेपर आउट हो जाता है, और पेपर आउट होने के बाद जो लोग खरीद कर नौकरी लगते हैं, और वो लोग जब उनका रद्द होने की बात आती है तो वो भी रद्द नहीं होना चाहिए इस चीज का सपोर्ट करते हैं, और उसमें भी कई मेहनत करने वाले लोग भी पीछे जाते हैं। लेकिन ये जो एक्सपर्ट है ना, इन दिनों में जो कई कमेटियों के कई सालों से जो आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक्सपर्ट इतने ज्ञानी, इनको कुछ आता जाता है या नहीं, या इनके सुनियोजित जो कहा है इस प्रकार से जबरदस्ती करवाया जाता है, पता नहीं, या ये लोग
कोई पेपर खरीद के नौकरी लगे होंगे, प्रमोशन होकर के प्रोफेसर बन गए होंगे, लेक्चरर बन गए होंगे। ऐसा ही लगता है इनके ज्ञान को देखने के बाद। मुझे नहीं लगता है कि ये पशुधन सहायक भर्ती का पेपर भी पास कर पाएंगे जब इतना ही नॉलेज है। लेकिन मामले बहुत गंभीर है, थोड़ा बहुत देखना चाहिए था, क्योंकि जो प्लांट की कैपेसिटी है वो डे बाय डे हर साल इंक्रीज होती रहती है, उससे पहला दूसरा नंबर आता रहता है। जैसे अभी संभाग और जिले बनाए गए, तो इस संभाग और जिले जो बनाए गए हैं अभी उनका क्षेत्रफल और पहला दूसरा नंबर सभी जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल सभी आधार पर नंबर बदल जाएगा। अब उसी में कोई एक्सपर्ट आएगा कहेगा कि हम तो राजस्थान में ये भूगोल की ये बुक रख रहे हैं जिसमें ये जिला नंबर 1 है। अरे भैया डेटा बदल गया, वो बुक कब छपी होगी उसके बाद डेटा कब बदल गया होगा। वो बुक छपती उसमें भी ऑथर भी आजकल कॉपी पेस्ट करने लग गए, डेटा संशोधित ही नहीं करते, मालूम ही नहीं रहता। ये बहुत होने लग गया है, कॉपी पेस्ट होने लग गई, कोई मालूम नहीं रहता, कोई संशोधन नहीं रहता, कोई इतनी बुकें लेखक छापने लग गए उनको मालूम ही नहीं रहता है कि क्या अपडेट करना चाहिए। लेकिन मामले बहुत गंभीर है। इसमें जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो गंभीर रूप से जो टिप्पणी की है ये बहुत सवाल खड़े करती है सिस्टम पर। शायद ही किसी भर्ती पर ऐसी इतनी भयंकर गंभीर टिप्पणी होती होगी। जब मामले खुलासे होते हैं तब होती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।